अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और छोटी सी मानो आंखें ब्लिंक करते हुए आपको मॉर्निंग बोल रही है। इतनी हसीन सुबह की शुरुआत थी और हम सायों की छत पे बैठी प्यारी सी बिल्ली धूप सेक रही थी। और देखें जी, ऐसी चमकदार धूप थी, आसमान साफ़ था। और ऐसे दिन, ऐसी धूप जो है वो उम्मीद होती है सर्दियों में कि निकले और बस इसको हम इंजॉय करें। और ये देखिएगा माशाल्लाह, ये मुर्गा जनाब, ये भी हमसायों का हमारी छत पे आया हुआ है। और ये भी आपको कहता है, सुनाता है अभी कि जी गुड मॉर्निंग, इंजॉय द बीट, वाओ। और जनाब सुबह का समा देखें और उसके बाद प्लान किया कि लेट्स समथिंग कुक। और कुकिंग में जो है हम बनाएंगे आज चिकन और मटर का सालन। जनाब थोड़ा सा प्याज गोल्डन, अदरक और लहसुन करने के बाद आप चिकन का पूरा पीस जो आपने रखा हुआ था फ्रीज़ करके उसको डाल दें, पानी डालें और टमाटर हरी मिर्चें डाल के इसको आपने मसाले गरम डालना चाहते हैं वो डाल के तो आप इसको जो है वो ढक दें। ढकने से ये होगा कि इसके अंदर स्टीम इकट्ठी होती जाएगी और ये स्टीम ही जो है वो गोश्त को, ये जो अंदर चिकन है इसको खोल देगी, यानी कि ये ख़ुद से ही जो है वो बिखर जाएगा। और इतना खूबसूरत ये देखें, इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। जब आप ढक्कन उठाएंगे तो थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा और इस तरह से खुल भी जाएगा। अच्छा, अब आप इसको चम्मच हिलाते जाएं और साथ स्पाइसेस ऐड करें और शक्ल जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तर होती चली जाएगी। तो जनाब आज के व्लॉग में आपको मैंने दिखाना है कुछ चीज़ें फ्रॉम बाज़ार एज़ वेल लेके चलूँगी। कैंट भी मैं गई थी लेकिन कैंट का मैं क्लिप नहीं लगाऊंगी बिकॉज़ वो शॉप मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और उसके अलावा मैंने बाज़ार से क्या किया, पहले चपाती देखी, छोटी सी सुंदर सी। और इतनी छोटी छोटी चपातियाँ जो ना वो इंडिया के लोग जो है, वो इंडिया के व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो खाते हैं। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी स्टाइल है वो ज़रा बड़ी साइज़ की चपातियाँ होती, देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। चपाती जो है वो तैयार है। और एक वक्त था जी कि भाई चपाती बनानी आती ही नहीं थी। और ये देखें अब माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। और इसके ऊपर हमने डाल दिया है हरा धनिया और ऊपर थोड़ी थोड़ी सी तरी आई हुई है ना, ये बताती है, इस चीज़ की निशानी होती है कि भाई थोड़ी हांडी जी है ना वो सही भुनी है। हांडी जो है वो अच्छे से उसकी भुनाई हुई है, फिर ही तरी जो है वो ऊपर आती है। और नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व, यू कैन ईट इट। अच्छा जी, तो जो चपातियाँ हैं वो एक वक्त था कि बनानी नहीं थी आती और इतना होता था कि यार पता नहीं कैसे बनेंगी, क्या तरीक़ाकार होगा। वक्त के साथ साथ आप हर चीज़ में एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। बात ये होती है कि आपने ख़ुद को थोड़ी स्पेस देनी होती है और लोगों को भी, अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना उनको भी स्पेस देनी होती है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो बंदा या बंदी फ़र्स्ट टाइम आपके साथ आता है, इंटरेक्ट करता है, वो एकदम से आपके साथ घुल मिल नहीं जाता। लो जनाब दफ़ा करो लानत पाओ फजूल गल्लां नूं ते आ जाओ तुसी बाग दे विच, हरी भरी हरे भरे खेत और खलियानों में बच्चे भाग रहे हैं, परिंदे चहक रहे थे। इतना खूबसूरत साउंड था और इतना सुकून था। और इस खेत में हम आए जनाब, ये अपना ही खेत है। इधर से हमने साग जो था, देसी साग इकट्ठा किया और शाम भी हो रही थी, साथ साथ सनसेट भी हो रहा था। और इतना रोशन चमकदार दिन और इतना ग्रीन ग्रीन समा। इसको जनाब तोड़ने का तरीक़ाकार ये है, मैं तो फर्स्ट टाइम टूट ही नहीं था रहा, लेकिन बड़े अच्छे से ना, ये बड़ा नरम होता है, आराम से जो है ये टूटता चला जाता है। ये बड़े मज़ेदार सा एक एक्सपीरियंस था, फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट की मैंने। और जनाब बच्चियाँ थीं, कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे लेने के लिए साग, हम भी शायद से शामिल हो गए। और इस पे काफ़ी मेहनत होती है, पहले आप इसको तोड़ते हैं, साथ गपशप हो रही थी, इस तरह कपड़ा लेके गए थे, इस पे हम डालते गए और फिर इसको चादर को कलेक्ट करके वापस लेके आए। तो इसके अंदर सारे तोड़ते जाते थे और ला ला के रखते जाते थे। बच्ची मेरी भी छोटी सी साथ थी और वो भी इंजॉय कर रही थी, हम सब भी देख रहे थे। यहाँ से जहाँ जहाँ से हमें मिल रहा था हम उसको डालते चले जा रहे थे। और ये गांव में तरीक़ाकार होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको इजाज़त होती है, खुली इजाज़त होती है कि वो जाएं और खेत खलिहानों से जो है वो लें और पकाएं। हाँ, कुछ लोग हैं, सुना है कि बड़ी गालियाँ पड़ती हैं जी। मैं तो हैरान होगी, मैं कहा यार ये पत्ते हैं हरे भरे घास पे, इतनी गालियाँ अगर लोग देते हैं तो ये पत्तों की जगह अगर बोटियाँ होती तो ये देखिए चिड़ियाँ बड़ी प्यारी ना उड़ रही थी खेतों में साथ साथ। तो वो फिर क्या बनता अगर गोश्त के टुकड़े यहाँ पे होते तो। वेल
ये एक और साग है जी, ये एक साग की एक और किस्म है और ये काफ़ी क्वांटिटी में लगा हुआ था हमारे एरिया में। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत इसके पत्ते थे, बड़े फ्रेश थे। और सुनने में ये आया जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसको आलू के साथ पका के खाया जाता है। लो जनाब देखें जी गधे को। और बेशक बदतरीन जो आवाज़ है जानवरों में सबसे बदतरीन वो गधे की आवाज़ को कहा गया है। लेकिन गधा जो है वो सब बड़ा काम शाम जनाब आता है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने फ़ज़ूल नहीं बनाई, हर चीज़ का अल्लाह ने एक मकसद बनाया है। खूबसूरत सा केक आपके सामने टी टाइम हो चुका था और फिर हमने जनाब चाय शाय अनोश फरमाई। और हैप्पी न्यू ईयर जनाब तमाम हमारे मसीही बरादरी को। और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है जी पाकिस्तान में। लोग अपने मज़हब को, चर्च हैं, इवन हमारे अपने मोहल्ले में एक चर्च है, लोग जाते हैं जाके सरेआम इबादत करते हैं, कोई रोक टोक नहीं अपना मज़हब के हिसाब से। और जनाब दिस इज़ दैट दावत जिसका मैं बार बार प्रीवियस व्लॉग में ज़िक्र कर रही थी। और फाइनली आज हम उस दावत पर पहुंच चुके थे। और दावत बड़ी शानदार किस्म की थी जनाब, बहुत अच्छा मेन्यू था, बिरयानी थी और उसके अलावा ये देखिए इतने खूबसूरत तरीके से जो है वो स्वीडिश को सजाया गया था। इस तरह के तो बादाम ही मेरे से नहीं कटते, बड़ी हिम्मत है भाई जिससे काटे। ये चिकन का सालन था कढ़ाई का। और ये जनाब मटर और मटर कह रही हूँ भाई, अंडे और क्या होता है ये गोल गोल जो होते हैं, कोफ्ते होते हैं भाई। और स्पैगेटीज़ हैं, सैलड है, रायता है, मज़ेदार से शामी कबाब हैं, फांटा, कोक, रोटी, देसी नान, हाथ की पकी हुई हर तरह की वैरायटी थी। जो दिल करता खाएँ। और ये जनाब ये वो खाने होते हैं जो हमारे दस्तरखानों की शान होते हैं। उसके अलावा गोश्त भी था, आलू गोश्त, छोटा गोश्त होता है वो भी था। तो शुरुआत की गई जनाब बिरयानी और दही से। मैं वैसे ज़्यादातर अपनी दावतों में ना बिरयानी नहीं रखती। ये जनाब आलू कोफ्ता और था, अंडा था, साथ चिकन का सालन था, बहुत मज़े का बना हुआ था। कोफ्ते खैर केनेंस के थे, मेरी वालदा जो है ना वो घर पे बनाती है, बहुत मज़े के। और ये स्पैगेटीज़ थे, इनकी भी शक्ल आपको दिखा रही होगी कितनी लजीज, थोड़ी सी केचप डाली और इन्जॉय किया। स्पैगेटीज़ का जो तरीक़ाकार है, जो ईज़ी और क्विक है, वो मैंने अपने कई व्लॉग्स में आपको जो है ना वो बताया। आप देखें, एंजॉय करें, खाएं पिए थे ऐश करें। और जनाब जो दावत की बात हो रही थी, गजरेला देखें जी, मज़ेदार किस्म का गजरेला। कि मैं ना बिरयानी नहीं बनाती, उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है काम। जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना वो फिर पीछे रह जाती हैं। तो मैं बाकी चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दे रही होती हूँ, इसमें स्टार्टर्स देखती हूँ क्या रखना है। और जनाब ये हम आ गए बाज़ार में। तो बाज़ार में कुछ चीज़ों को मैं देख रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं। तो क्या ब्रांड्स भी इनसे ही लेते होंगे और अपनी टैगिंग करके बेचते होंगे। यस, समहाउ ऐसा होता होगा यकीनन। और ये कुछ ड्रेस हैं, निकाह के हवाले से देख रही थी कि ये जो फर्स्ट ड्रेस है, इस तरह की ब्राइड्स आजकल जो है ना वो निकाह पे पहनती हैं। लेकिन इसका काम ऐसा जितना खूबसूरत काम जो है वो नहीं था, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। और एक यहाँ पे सामने जो पिंक कलर की मैक्सी लगी हुई है, ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। इसका इसके में जो काम है वो बड़ा लाइट सा सोबर सा था, कलर बहुत खूबसूरत डिसेंट सा था और बड़ी वैरायटी थी। खैर यहाँ पे ना एक ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये डबल फ्लेयर में थी। और ये चीज़ भी बड़ी ग्रेस लेके आती है आपके ड्रेसिंग के अंदर ना। तो अभी शाम को आपको लेके चलते हैं जनाब, पेप्सी कंपनी जो है उसका आपको टूर करवाते हैं। ये हम डस्का रोड से आगे आ चुके थे। ये दूर जो है वो आपको ये अजरीस, इमरान अजरीस हॉस्पिटल है, ये यूनिवर्सिटी बड़ा ग्रैंड बिल्डिंग थी। इसकी मैं कंफर्मेशन करूँगी, बल्कि मैं हैरान हूँ अगर वाकई यूनिवर्सिटी है तो, या कॉलेज है तो, और अगर हॉस्पिटल है तब भी बड़ी हैत की बात है। बहुत बड़ा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। बहरहाल हाल जनाब हम पेप्सी कंपनी के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे चूँकि डीलर है, जो मेरे भाई हैं, वो इनके साथ इनकी डीलिंग चलती रहती है। तो इस इनका कुछ निकला था यहाँ से ना, कोई कूपन वगैरह जो निकलता है इनामी, तो वो उनको डिफरेंट लोगों को बुलाया हुआ था, तो ये भी इनवाइटेड थे उसमें। तो बहरहाल हम भी फैमिली भी साथ ही, तो खैर हमने कहा कि जी अब अपना क्लिक पिक करें वाउचर और आ जाएं। तो फिर उस दौरान मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो पेप्सी कंपनी का विज़िट करवाती हूँ। कंपनी के अंदर हम एंटर हुए, गाड़ी हम पार्क करेंगे। इवन दे
हियर इज़ नो वन अलाउड, कोई अलाउड नहीं था। बड़ी सख्ती होती है। ये इनका गोदाम है और इतना बड़ा सेटअप था, इतना बड़ा सेटअप, पता चलता था ये अभी मेन सेटअप है और पूरा शहर से में जो है ना यहाँ से सप्लाई होती है। अभी ये वो एरिया है गोदाम जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग करके आ जाता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट हो जाते हैं ना। यहाँ से फिर देखा जाता है कि कौन से जगह पे कितना सामान जो है वो भेजा जाना है, ठीक है। और ये देखें ह्यूज स्टॉक्स थे, दूर दूर तक जो थी वो बॉटल्स पेप्सी की और उसकी जो डिफरेंट वैरायटी है, जिसमें ये देख रहे हैं आप सामने, ये देखिएगा जिसमें है 7 अप हमारे पास है। इनकी रेंज में से जो स्प्राइट है वो बेसिकली कोक की और 7 अप जो है वो पेप्सी की। इसी तरह एक्वाफीना जो है इनका पानी वो लोग पसंद करते हैं। ये देखें बड़े बड़े इनके बॉटल्स पड़ी हुई हैं। बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था ह्यूज किस्म के गोदाम को देखना, कंटेनर्स को देखना और किस तरह से ये इतना इतना स्टॉक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते होंगे। अभी ये मेरे माइंड में सवाल आ ही रहा था तो एकदम से ये आदमी जो है ये गाड़ी लेते हुए टोयोटा की कंपनी की उठा रहा था। इकट्ठे देखें कितने ज़्यादा ये क्या कह सकते हैं इनको स्टॉक इसका पानी की बोतल को और साथ साथ प्लेस करता जा रहा था। ये देखें कि ऐसी मशीनरी एक चीज़ है जो ह्यूमन पावर को, ह्यूमन की जो एफर्ट्स हैं उसको रिड्यूस कर लेती हैं और उसको रिप्लेस कर देती हैं। दिस इज़ वेरी गुड। देखिए इतनी स्पीड से उसकी प्रैक्टिस कर करके और जनाब फिर हम वापस आए। आगे हमने तिक्कों शिकों का किया, बस ये थोड़ा सा रह गया था खाने पीने का सामान। मैं कहा जी छोटा सा क्लिप बना लो। बड़ा गर्मा गर्म थे और बड़ा मज़ा आया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पसंद आई बातें तो सब्सक्राइब